महात्मा गांधी के बारे में जब बात होती है तो सामान्य रूप से लोग उनके राजनीतिक योगदान के बारे में ही चर्चा करते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रयोग भी किए हैं। उन्हीं आध्यात्मिक प्रयोगों में से एक था महात्मा गांधी का अपना ब्रह्मचर्य का प्रयोग। महात्मा गांधी उस समय ये 1930 से लेकर के और 1947 तक उनका ये प्रयोग चलता रहा। उनका मानना था कि वो ब्रह्मचर्य पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जो सांसारिक जो त्रुटियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उस पर वे विजय प्राप्त कर चुके हैं और उसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रयोग किए। क्योंकि ये मेरे अपने इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं रख रहा हूँ, इसलिए मैं सारी बातों को नहीं व्यक्त कर सकता। मैं इतना ही बताऊंगा कि उनका जो प्रयोग था वो प्रयोग इतना आपत्तिजनक था कि उस समय उनकी अपनी पत्नी कस्तूरबा ने भी इसका विरोध किया। जो उनके आश्रम में रहने वाले लोग थे, उन आश्रम में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने भी इस प्रयोग का विरोध किया। यहाँ तक कि सरोजनी नायडू, जिसे भारत कोकिला भी कहा जाता है, सरोजनी नायडू तक ने महात्मा गांधी के इस प्रयोग का विरोध किया था। लेकिन महात्मा गांधी किसी की भी नहीं सुने। उनके साथ उनके आश्रम में रहने वाले बहुत सारे लोगों ने इस प्रयोग का, उनके इस हरकत का, उनकी इस गतिविधि का खुल के विरोध किया था। कितनों ने आश्रम का परित्याग भी किया। इसके बावजूद महात्मा गांधी नहीं माने। बहुत कम किताबों में इसकी चर्चा होती है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय छात्रों को महात्मा गांधी के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उनके इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग के बारे में कभी बताया गया हो। जब तक आप किसी विदेशी विद्वान का किताब नहीं पढ़ेंगे महात्मा गांधी पर, आपको इन सारी बातों की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। फिर भी जितना मैं समझ पाया हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इस सारे जो इश्यूज थे, उनका ब्रह्मचर्य का जो परीक्षण था और उस दरमियान उन्होंने जो जो किया, मैं उनकी सारी गतिविधियों का पूर्णतः विरोध करता हूँ। और वैसी स्थिति में उनके जो प्रयोग थे, कहीं पर भी उन्हें महात्मा नहीं बनाते। क्योंकि जो उनकी उम्र थी और जो उनका स्टेचर था भारतीय राजनीति में, उनका जो कद था और जो उनकी उम्र थी, उस हिसाब से उनका ये प्रयोग जो था वो पूरा विवादास्पद ही नहीं, आपत्तिजनक था। ये ऐसा मेरा मानना है। जैसा मैंने बार बार कहा कि आप इससे असहमत हो सकते हैं या आपके विचार हो सकते हैं, मेरा मानना है कि महात्मा गांधी का अगर ये प्रयोग भारतीय छात्रों को पढ़ाया जाए तो शायद बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो महात्मा गांधी को महात्मा कहने में भी शर्म महसूस करेंगे। क्योंकि ऐसा कोई उनके बारे, महात्मा गांधी के बारे में जो मेरे विचार हैं, उनके कुछ उपलब्धियां हैं, उनके कुछ योगदान हैं, उसे तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि उनकी कमियों पर भी चर्चा हमें करनी पड़ेगी, उनकी कमजोरियों पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। उनके योगदान की हम चर्चा करें, अच्छी बात है। अगर हम उनके योगदान को पढ़ाते हैं तो उनकी कमी कमजोरियों पर भी चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए। दिक्कत क्या है? अगर महात्मा गांधी को अपने ब्रह्मचर्य के परीक्षण पर कोई आपत्ति नहीं थी, और ऐसा भी नहीं था कि उस समय के जो राजनीतिज्ञ थे उन्हें पता नहीं था, सबको पता था, फिर इस पर बहस करने से गुरेज क्यों? ये गुरेज इसलिए है, ये बहस करने से इसलिए रोका जाता है क्योंकि लोगों को महात्मा बनाए रखना है। और मैं फिर कहता हूँ
कि अगर किसी भी बर्तन को, किसी महंगे बर्तन को खरीद कर रख दोगे तो धूल जमेगी और उसकी जो चमक है वो फीकी पड़ती जाएगी। महात्मा गांधी के जो सपोर्टर हैं, जो महात्मा गांधी के पक्ष में बोलने वाले हैं, जिन्हें लगता है कि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मैं उनसे निवेदन है कि आप खुल के बहस करो, खुल के बहस करो और बताओ कि हाँ, महात्मा गांधी ने इन कारणों से ये काम किए। उससे उनका व्यक्तित्व चमकेगा और जो चीज़ें लोगों को नहीं पता है वो भी सामने आएगी। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, जो भी उन्होंने कहा है उससे हम असहमत हों, सहमत हों, ये दूसरी बात है, लेकिन उनके गतिविधियों पर चर्चा तो होनी चाहिए। चर्चा करने में दिक्कत क्या है? तो मेरा कहना है कि जो ब्रह्मचर्य का प्रयोग था महात्मा गांधी का, और ये बहुत लंबा चला, 1-2 साल की बात नहीं है, ये 1932 से लेकर 1932-33 में शुरू हुआ। और ये इवन जब नोआखाली में दंगे हो रहे थे, नोआखाली के दंगे में जब वहाँ गए हुए तो वहाँ पर भी उनका ये प्रयोग अनवरत जारी था। उस समय जो उनके आश्रम में उनके जो सहयोगी थे, उन लोगों ने भी उसका विरोध किया था। आप अगर कहीं किसी अच्छे किताब को पढ़ेंगे जिसमें खुल के इनके बारे में चर्चा की गई हो, तो बहुत जगह ऐसा मिलेगा जहाँ महात्मा गांधी के इस ब्रह्मचर्य वाले चैप्टर को लिखा गया है। और उनकी कस्तूरबा और सरोजनी नायडू ने भी इसका विरोध किया था। सोचिए, अगर महात्मा गांधी सचमुच महात्मा थे तो उन्हें इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि जो उम्र थी उनकी, उसमें ऐसे ही ये ब्रह्मचर्य हो जाता है लोगों का। तो उनको उस उम्र में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इसके चलते उनका व्यक्तित्व कोई बहुत महान हुआ ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि सरोजनी नायडू जैसी कार्यकर्ता जो उनकी ब्लाइंड सपोर्टर थी, उन्होंने, कस्तूरबा का तो बात हटा दी, उनको पत्नी थी, उनका विरोध स्वाभाविक था, लेकिन सरोजनी नायडू ने भी विरोध किया। और साथ ही बहुत सारे, आपका एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। सोचिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी, उनका कोई बच्चा नहीं हुआ। आप पढ़िए क्यों नहीं हुआ। जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी कभी महात्मा गांधी के आश्रम में रहती थी, और महात्मा गांधी के परीक्षण की एक सब्जेक्ट जो थी ना, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी थी। वैसे बहुत सारे लोग थे, मैंने ये नाम मैं अपने ओर से नहीं दे रहा हूँ, अगर आवश्यक होगा तो मैं जिस किताब में इसका उल्लेख है उसकी चर्चा मैं कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण की पत्नी भी एक सब्जेक्ट थी महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य परीक्षण का। एक ब्रिटिश महिला, सबका नाम लेना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, सिर्फ इतना ही समझिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थीं जो महात्मा गांधी के ब्रह्मचर्य के परीक्षण की विषय वस्तु बनी। हम इसे सही माने किस आधार पर? अगर महात्मा गांधी सचमुच महात्मा थे तो उन्हें इन प्रयोगों से बचना चाहिए था, या अगर ये प्रयोग हुए तो उस प्रयोग का रिजल्ट क्या था, उन्होंने प्रयोग क्यों किए, उसका उद्देश्य क्या था, और उनका उद्देश्य प्राप्ति हुआ नहीं हुआ, इस पर डिटेल में एक पेपर पब्लिश करना चाहिए था, जो जैसा हुआ नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के योगदान की कदर करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा भी है, लेकिन उन्हें भगवान की उपाधि, भगवान जैसा नहीं माना जाए। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मानवीय कमी कमजोरियाँ सामान्य आदमी में होती है, सामान्य मानव में होती है, वो कमी कमजोरियाँ महात्मा गांधी में भी थी। उन्होंने भी बहुत जगह ऐसे ही, चाहे वो राजनीतिक हों, आर्थिक हों, सामाजिक हों, व ये आध्यात्मिक हो, उन्होंने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन क्या हम इसलिए उनकी सब गलतियों को मान लें क्योंकि वो महात्मा गांधी ने किया था? क्या
हम भी, आज कोई भी आदमी महात्मा गांधी के इन प्रयोगों को करे तो उसे अच्छा माना जाएगा? क्या आज का प्रधानमंत्री, आज का राष्ट्रपति, अगर कोई भी आदमी इन प्रयोगों को करता है तो उसे अच्छा माना जाएगा? अगर महात्मा गांधी का प्रयोग सही था तो आज कोई नेता करता तो गलत कैसे हो जाएगा? पहले आप डिसाइड करो कि हाँ, जो काम महात्मा गांधी ने किया, अगर वही काम आज का कोई नेता करता है तो उसे आप सही बोलोगे कि गलत बोलोगे? अगर आज वो गलत है तो उस समय भी गलत था, उन्होंने जो किया वो भी गलत था। एक नेता चुन के आता है, उसको आप प्रधानमंत्री नहीं बनने देते हैं। आप कहते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन होता है और उनके ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं। बहुत सारे हरिजन कहा उन्होंने, आज किसी दलित को हरिजन कहिए, दलित ही आपके सामने आपको गाली देगा। कोई भी दलित अपने आप को हरिजन कहलाना पसंद नहीं करता है। मेरा प्रश्न है कि अगर उन्हें दलितों से इतना ही प्यार था तो उन्होंने अपने खाना बनाने के लिए दलित को ही क्यों नहीं रखा? दिखाने के लिए एक दो घटना का वर्णन कर देना अलग बात है, लेकिन ऐसा मैंने कोई कार्यकर्ता नहीं पाया जो दलित हो और उसका बनाया हुआ ही खाना हमेशा महात्मा गांधी खाते हों। फिर सामाजिक सुधार की जो बात आती है, मुझे लगता है कि जितना उन्होंने किया ठीक है। हरिजन को जो अछूत उस समय कहलाते थे, उनकी एंट्री उनके घर तक हुई, ये अच्छी बात है, उन्होंने किया, उसका बनाया हुआ खाना भी खाया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि एक दलित लड़की या लड़का ही उनका खाना बनाता हो और उसी का बनाया हुआ खाना वो खाते हों। तो वैसी में उनके जो सामाजिक सुधार का आंदोलन था उसे भी पूर्ण नहीं कहा जा सकता और उससे उन्होंने कुछ प्राप्त किया हो ऐसा भी मुझे नहीं लगता। वैसे में महात्मा गांधी की का जो ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग और हरिजन जो ये छुआछूत हटाने का जो उनका आंदोलन था, ये दोनों आंदोलन मुझे आपत्तिजनक लगता है। छुआछूत का जो प्रयास था वो असफल था क्योंकि उसके लिए उनका कोई खास वैसा प्रयास दिखा नहीं, और जो ब्रह्मचर्य का जो परीक्षण था वो आपत्तिजनक था। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है।